मेरा नाम बंटी तोमर और कृष्णपाल तोमर है। मैं ज़िला हापुड़ लघुआ गांव खेड़ा का रहने वाला हूं। आज जंतर मंतर किस विषय में आना हुआ? आज जंतर मंतर हमें एक फैक्ट्री के धोखाधड़ी के जो नाम विषय में आना हुआ है, जिसमें हमने सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड उस कंपनी का नाम है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है लोहे का, और 2018 से जनवरी से 2021 तक उसमें काम किया। क्योंकि मजदूर आदमी काम ही करेगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपनी लेबर लगा के काम कराया हमने, और खुद ने भी काम करा उसमें। तो काम कराने के बीच में मालिक ने क्या कहा, जो का नाम आधा तो हमें पैसा दे रहा था शिफ्टिंग का, लोडिंग का, बाकी जो फिनिशिंग होती थी माल की, फिनिशिंग का पैसा हमारा रोक कर चल रहे थे। बोले भाई इसका बाद में हमें एवरेज निकालना है, इसको हम बाद में तुम्हें पे कर देंगे। मन की बाबूजी ठीक है, हमें तो काम करना 2-4-6 महीने, मन की 2 महीना में जो का नाम निकाल लेना जल्दी अपनी लेबर लगा। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर पर विश्वास नहीं करते, हम पे विश्वास नहीं करते। ऐसे मालिक मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे। बहुत सी कंपनियों में काम करा, उद्योगपति तो बहुत होते हैं, पर लेकिन लेबर के लिए उद्योगपति काफ़ी कुछ करते हैं, पर लेकिन ये सिवाय लूटने के और उन्हें मौत देने के और कुछ नहीं करते। कितना पैसा फंसा होगा? मेरा करीब 50 लाख रुपए इन पर फंसा है। और 50 लाख रुपए को तो आप छोड़ दीजिए, ये रुपया अगर जो का नाम 2021 में मुझे मेरा पे कर देते, क्योंकि हमारा हिसाब हुआ था 2021 में, और हिसाब बीच में ही रोक दिए। जब इन्हें पता लगी कि इसका तो बहुत मोटा पैसा बन रहा है, तो उन्होंने बीच में ही रोक दिया और दलाल खड़े कर दिए। हमें धमकी दिलवाने लगे कि 1-2 लाख रुपए में अगर तेरा काम चलता हो तो ठीक है, वरना तू जा। गेट बंद कर दिया, अंदर भी नहीं घुसने दिया। 2 लाख रुपए में हमें ख़रीदा जा रहा था आर्थिक मदद के उसमें। और मैंने कभी जीवन में अपने में कभी फ्री का नहीं खाया। राशन जो बढ़ता आज की डेट में मैंने वो फ्री का नहीं लिया, क्योंकि जब ऊपर वाले ने हाथ पैर दे रखे मेहनत करने के लिए, तो मेहनत करके खानी चाहिए, कमा के खाना चाहिए। तो आरोप लगा रहे हैं कंपनी के ऊपर, क्या कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, जीते जागते वीडियो हैं, जीते जागते गवाह हैं उनके, जो हमने जैसे HOD मैनेजर वगैरह स्टाफ रहता है, उनको सबको सामने बिठा के प्रशासन एक बार बूझे, सामने मैं भी होना चाहिए कि हाँ भाई इसने इतना काम करा, तो वो बताएंगे उसने इतना काम करा या नहीं करा। फिर कानूनी कार्रवाई करी आपने? कानूनी कार्रवाई मैंने करी, और कानूनी कार्रवाई में ये होता है कि जैसा हमने अपने ज़िले से स्टार्ट किया, अपने पहले तो जो कहना चौकी से स्टार्टिंग करने के बाद थाना, CO ऑफिस, उसके बाद में SSP ऑफिस, फिर DGP ऑफिस, ADG ऑफिस पर। लेकिन जाने के बाद में कभी भी आमने सामने बैठा के हमारी वार्ता नहीं करवा पाए, और ना ही किसी मैनेजर वगैरह या पूछताछ किसी की हुई हो। हमने वीडियो दिखाए उनके, बस ऑफिस में जाने के बाद में हाँ भाई आप पीड़ित तो हो, बाकी जो का नाम समर्थन करते हैं, कराएंगे, देखेंगे। उन्होंने आदेश हर किसी के पेपर पे, जहाँ भी हमने कंप्लेंट दी, हर किसी के पेपर पर आदेश मिलेंगे इस तरीके से। ये हम इस तरीके से AD जोन मेरठ के लिए आदेश हैं, इस तरीके से आदेश मिलेंगे। पर लेकिन आने के बाद में हमारे पास में सिर्फ इस तरीके का एक नोटिस आएगा, इस तरीके का नोटिस आएगा। मेरे पास काफ़ी नोटिस हैं ये, और नोटिस आने के बाद में हमें बुलाया जाएगा, हाँ जी आप अपना वो लिखवा दीजिए, बयान लिखवा दीजिए, इसमें हम कोर्ट, इस केस को हम कोर्ट में भेज देंगे। क्योंकि वो मालिक खुद उन प्रशासन से कह रहे हैं, पुलिस वालों से, कि इसे लेबर कोर्ट भेज दो। लेबर कोर्ट उन्हीं के ही अंडर में काम करता, क्योंकि कई पीड़ित ऐसे हैं, आज दिक्कत होने कुछ दिक्कत ही इसलिए नहीं आ पाए वो, तो वो लेबर कोर्ट में जो करना, मतलब उनका इतना बड़ा प्रचंड अपना बना रखा है, जो उनकी खाएगा तो वो हमारी क्यों कहेगा। क्योंकि 2-4 महीने, 10-20 साल अपना पैसा खिलाते, खिलाते। और वो जो का नाम है पैसे वाले आदमी, बड़ा उद्योगपति है, तो हम अगर उसमें लेबर कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में केस डाल दें, तो उनका तो वकील 10-20 साल ऐसे ही खींचे जाएगा, और हम जो मौत के घाट पहुंच जाएंगे। क्यों? सवाल ले लीजिए जी, जैसे आप पीड़ित हैं उस कंपनी से, और कितने ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं? करीब 10 से 15 लोग तो मेरी गिनती में हैं। एक संतोष ठेकेदार था, वो बेचारा जो का नाम लाइसेंसी ठेकेदार है, हमारा तो इन्होंने बनवाया ही नहीं, वो लाइसेंसी ठेकेदार था। लाइसेंस, उसके लाइसेंस होते सोते भी
वो ऐसा इन्होंने लूटा के उसे पता ही नहीं चली। बाद में हाँ हिसाब करेंगे, कर देंगे, दे देंगे, पर लेकिन वो इतना घाटे में चला, उसका घर मकान सब बिक गया। एक दिन टेंशन में ऐसी कंपनी में ऑफिस में बैठा था, तो मैं उसे झंझोर पूछने लगा क्या हुआ। बोले अरे क्या बस हमें तो अब सुसाइड करना पड़ेगा, हमारा तो सब कुछ गया। मन की यार एक बात बता, तेरे पे अभी इतना तो है कि आगे जीवन यापन कर लेगा, मेरा तो जो का नाम है सब कुछ दांत पे लग गया। मन की मैं तो नहीं कर रहा इस काम को। भाई हिम्मत करो। देखिए आम आदमी के लिए 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम होती है। समय भी काफी हो गया, 2019-20 की आप बात बता रहे हैं, तकरीबन 2.5-3-4 साल तकरीबन हो चुके हैं जी। इस बीच में कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो? कुछ नहीं हुआ जी। 2021 से और आज 2024 हो गई, जनवरी चल रही है। मैंने लेके यहाँ से और उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक भी जो का नाम कंप्लेंट दी हैं, पर लेकिन वो अपने क्षेत्रीय ही प्रशासन के यहाँ आती हैं, तो वो नहीं कर पाते, वही चीज़ भेजते हैं। किस उम्मीद से? जंतर मंतर इसी उम्मीद से आया हूँ कि हमारी बात, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पे है, क्यों उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और उन तक हमारी आवाज़ पहुँची तो फिर ये किसी के साथ ना तो धोखा कर पाएगा। इसकी इन हरकतों से एक लड़का हमारे ही बीच का सुसाइड करके मर गया। हमारी हालत भी उसी आधार पर बनी हुई है कि अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिल पाया तो हो सके हमें भी यही कदम उठाना पड़े, क्योंकि हमारे पास कोई और। जंतर मंतर से किसको मेमोरेंडम सौंपा? हमने यहाँ से जो ज्ञापन सौंपे वो गृह मंत्री जी को जो का नाम है ज्ञापन सौंपा है, और उसकी एक कॉपी दे दी जाएगी आपको भी। अंत में सरकार से और इन से क्या उम्मीद लगाते हैं? पूरी उम्मीद है भाजपा सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो जो का नाम है जुर्म का तो विनाश ही होना है। वो क्या है कि आजकल मतलब कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नीचे ही नीचे, आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो नीचे ही नीचे अपने जो का नाम रुतबे का फ़ायदा उठाकर पिछली सरकारों के जो मंजे हुए ना वो सीखे सिखाए, जो क्या भाई ठेका छुट जाएगा, तेरे क्षेत्र से हमें इतना चाहिए, तेरे क्षेत्र से इतना चाहिए। तो जब आदमी उन चीज़ों को 10-20 साल सीखेगा तो एकदम तो जो का नाम है नहीं लाइन पर आने का। अब ये वही आदत पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो छोड़ दो इन आदतों को, पीड़ितों का साथ दो, उनकी सुनो, उनको समझो, पर लेकिन प्रशासन नीचे ही नीचे नुके यहाँ वहाँ तक थोड़े ही पहुँच पा रहे हैं ये मुख्यमंत्री जी तक, क्योंकि ये यहीं तक घूमेंगे। आपके साथ में एक शख्स और है, उनके बारे में? हाँ, इनके बारे में भी बता रहा हूँ। अब ये मजदूरों का तो पैसा मारते ही मारते हैं, आस पड़ोस में जो ज़मीन आ जाती है किसी की भी, ये भूमाफिया भी हैं, बढ़िया वाले भूमाफिया, इनकी विचारों की ज़मीन मार रखी है। ये हमारे ही गांव से हैं, वहीं कंपनी में ही ज़मीन है, कंपनी के बराबर में ही, पर लेकिन बाउंड्री करके वो अंदर कर ली कंपनी के। आज ये कई सालों से भटकते फिर रहे हैं कि भैया हमारी ज़मीन निकलवा दो, हमें ज़मीन दिलवा दो, पर इनकी कोई नहीं सुनता। सालासर एक नामी कंपनी है, वो कहते हैं अपनी ज़मीन बेच दो, हम उसका बाद पैसा दे देंगे, अपनी ज़मीन हमें दे दो, ज़मीन बेच दो अपनी, उसके बाद में हम तुम्हारे जो अंदर घिरी हुई 4 दीवारी में उसका पैसा इसी में एडजस्ट कर देंगे। हम बोले हम ज़मीन नहीं देंगे। आज आपने भी मेमोरेंडम सौंपा है अपनी बात को लेकर कंपनी के खिलाफ? नहीं, ये मेरे साथ ये में मैं तो इनके साथ हूँ, मेरे साथ में ही है, मैंने गवाही के तौर पर बुलाया। मैंने कई जगह एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन वहाँ से ये आ जाता है कि तुम्हारी सुनवाई निरस्त कर दी गई है, तुम्हारा फैसला हो गया, लेकिन फैसला नहीं होता और ऐसी ही अपना चिट्ठी पकड़ा देते हैं, ये आपका ये है निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है, कहीं ना कहीं क्या सिस्टम भी मिला हुआ है क्या उन लोगों के साथ? सब सिस्टम मिला हुआ है जी इनका, पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, ये सब मिले हुए हैं और हमारी कोई नहीं सुनता। कागज़ को लेके फेंक देते हैं, एप्लीकेशन हम देते रहते हैं, कितनी बार अपने 2020 से लगवाऊँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने दिवस में भी गया लेकिन थाने दिवस में कोई सुनवाई नहीं हुई, मंगल दिवस में भी गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नाम क्या है? मेरा नाम ओमी है, कहाँ से? गाँव खेड़ा है मेरा, लाकाना पिलखुआ है, जिला हापुड़ है। कभी योगी जी से मिलने का आप लोग कोशिश किए? नहीं साहब, योगी जी से कहीं पास नहीं गए। योगी जी के पास मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, वो मैंने डिस्पैच करके रखी है, लेकिन उसका कोई आज तक जवाब नहीं मिला। यानी जवाब वहाँ से भी नहीं आया? नहीं आया, वो एप्लीकेशन बीच में रह गई, पता नहीं कहाँ गई एप्लीकेशन। इनका एक
ऐसा दलाल है वो भूमाफिया राजकुमार प्रॉपर्टी डीलर हमारे ही गांव का है। हर मामले में यही इन्वॉल्व होता है। इनकी भी ज़मीन जो अधिग्रहण करवाई इन्होंने ही करवाई, इन्हीं की उसी के अंदर खुद ने खड़े होकर बाउंड्री कराई। मेरा जब हिसाब हो रहा था तो खड़े होकर मेरे ही जो का नाम है इसने गेट बंद करवाए। इन्होंने ये क्या करेगा इतने पैसे, इनको गेट बंद करो, 1-2 लाख में हम निपटवा देंगे। ये भूमाफिया उल्टे तरीके से चलाता। कार्रवाई इस पे भी होनी चाहिए। इसने एक करीब गांव में ही चिमानों की जो ज़मीन होती है उसमें 200 गज तो करीब अपनी कोठी के अंदर दबा रखी है और बाकी जो बची हुई ज़मीन वो बेच दी। कंपनियों में इसने ज़मीन अभी गिरवाई है, पर लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई प्रशासन करे तो हम प्रशासन की पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जिला हापुड़ के एसएसपी, जिला हापुड़ के डीएम साहब, अगर इन पे कार्रवाई आप करते हो तो हम आपके समक्ष खड़े हैं। 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, पर लेकिन अब कुछ कर लो।